Good morning, student. Myself Seema Singh, your ES teacher. Students, I will start new chapter, Beautiful Clothes, chapter number 23. तो बच्चों, आज हम सीखेंगे ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, यानी कि आपको इस लेसन के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सुंदर कपड़े के बारे में, ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर कपड़ा के बारे में बताया गया है। आप देखो, यहाँ एक ये सजीता है जो एक सुंदर सा दुपट्टा, ब्यूटीफुल दुपट्टे को ओढ़कर सो रही है। और इस दुपट्टा में आप देखो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, मतलब धागे से जो फ्लावर्स बने होते हैं, कढ़ाई किए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। तो वो किया हुआ है। और इधर देखो ये बॉर्डर बना हुआ है, मिरर वर्क किया हुआ है, यानी कि छोटे छोटे शीशे इसमें लगाए हुए हैं। आप देखे होंगे कि नवरात्रि के समय में गर्ल्स सुंदर सुंदर दुपट्टा लेती है नवरात्रि में, या फिर मैरिज होता है उसमें भी आप देखे होंगे कि कितने सुंदर सुंदर दुपट्टे होते हैं। उसमें बहुत सारे कढ़ाई किया होता है और छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं, टिक्की लगे होते हैं, ये सब लगाकर उस दुपट्टे को बहुत सुंदर सा बनाया हुआ होता है। तो आज इस लेसन में हम यही सीखेंगे कि सजीता है वो इस दुपट्टे के बारे में क्या कह रही है, और उसको इस दुपट्टे को ओढ़ने के बाद उसको कैसा फीलिंग हो रहा है, कैसा लग रहा है, ये सब कुछ हम आज इस लेसन में सीखेंगे। तो हमारा ये लेसन सजीता के स्टोरी से स्टार्ट होता है। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। सजीता इज ए स्मॉल गर्ल। सजीता क्या है? एक छोटी सी लड़की है। शी हैज़ वन एल्डर सिस्टर हु गेव वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा। सजीता की बहन है जो उसको बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल दुपट्टा देती है। इट हैज़ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी विथ मिरर वर्क ऑन इट। और जिस दुपट्टे में उसकी सिस्टर जो दुपट्टा देती है उसमें क्या है? बहुत सुंदर सा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, कढ़ाई किया हुआ है, और उसमें छोटे छोटे शीशे भी लगे हुए हैं। ये देखो इस दुपट्टे के बारे में बताया गया है। देखो ये एम्ब्रॉयडरी है और ये छोटे छोटे शीशे लगे हैं, इसमें मिरर वर्क किया हुआ है। आफ्टर फिनिशिंग डिनर सजीता ट्राइड टू वेयर द दुपट्टा इन डिफरेंट वे। सजीता को खाना खाने के बाद सजीता ने क्या किया? अलग अलग तरीके से दुपट्टे को ट्राई किया। और ट्राइड प्लेइंग विथ द दुपट्टा एंड फेल ए स्लीप वियरिंग इट। फिर सजीता वो थक जाती है और दुपट्टे को ही ओढ़कर सो जाती है। मतलब वो बहुत तरह से अलग अलग तरीके से दुपट्टे को ट्राई कर रही थी पहनने ओढ़ने का। फिर वो सब करने के बाद वो थक जाती है और वो सो जाती है उस दुपट्टे को ओढ़कर। शी वाज थिंकिंग अबाउट द दुपट्टा इवन इन हर ड्रीम। फिर वो सो जाती है, उसके बाद वो दुपट्टे के बारे में सपने में सोचने लगती है। हाउ वुड सच ए ब्यूटीफुल दुपट्टा हैव बीन मेड। वो सोचने लगती है कि सपने में कि ये इतना सुंदर दुपट्टा बना कैसे होगा। ये देखो ये सजीता सोई है इतने सुंदर से दुपट्टे को ओढ़कर, और वो सपना में सोच रही है कि इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा। नेक्स्ट, थिंक एंड राइट। अब इस लेसन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है, वो देखते हैं। हाउ वाज सजीता दुपट्टा मेड। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको क्या लगता है सजीता का दुपट्टा है वो बना कैसे होगा। तो आपको इस दुपट्टे को देखकर क्या लगता है? तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि सजीता का जो दुपट्टा है वो कपड़े की बनी हुई है, और इसे एम्ब्रॉयडरी किसी ने हाथ से किया होगा या फिर मशीन से किया होगा। और इसमें सुंदर सुंदर से शीशे लगाए हुए हैं, मिरर लगाए हुए हैं, और अलग अलग कलर के इसमें कलर यूज़ करके इसमें एम्ब्रॉयडरी बनाया हुआ है। तो इस तरह से ये दुपट्टा को बनाया गया है। टेक ए दुपट्टा और ए लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ्स, ड्रेप इट डिफरेंट वे, इन हाउ मेनी वेज वेयर इट। दुपट्टा लो
और अलग अलग पीस के लॉन्ग क्लॉथ्स लो और फिर उसे ड्रेप करो और बताओ कितने तरीके से उसे पहन सकते हो। तो फर्स्ट होगा, दुपट्टे को या तो सलवार कमीज के साथ पहनते हैं या फिर लहंगे के साथ भी पहन सकते हैं, या फिर कोई वेस्टर्न कपड़े होते हैं उसके साथ भी दुपट्टे को पहन सकते हैं। पेज नंबर 160। इसमें क्वेश्चन है, क्या कोई उसे लुंगी या धोती के तरह पहनते हैं या फिर दुपट्टे को पगड़ी भी दुपट्टे का बनाकर पहन सकते हैं। तो आंसर होगा हाँ, इसे लुंगी, इस दुपट्टे से लुंगी भी पहन सकते हैं या फिर पगड़ी भी बनाकर पहन सकते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन इट्स टेक्सचर, इट्स कलर एंड डिजाइन, नोट इट डाउन। आप क्या करो कि अपने घर के कोई कपड़े को ले लो और आपको उसके फैब्रिक में, उसके टेक्सचर में क्या फ़र्क लगता है, उसके कलर में क्या फ़र्क लगता है और उसके डिजाइन में क्या फ़र्क लगता है, ये सब लिखो। देखो यहाँ पर एक कॉलम बना है जिसमें लिखा है सबसे पहले नेम ऑफ क्लॉथ्स, फिर टेक्सचर, कलर, फिर डिजाइन। तो यहाँ पे आप जो कपड़े लोगे, क्लॉथ्स लोगे, उसका नाम लिखना है, यहाँ पे टेक्सचर लिखना है, फिर कलर लिखना है कि कौन सा कलर है और फिर उसमें क्या डिजाइन है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स तो आपको पता है, जो भी क्लॉथ्स होगा वो लिख सकते हो। टेक्सचर का मतलब होता है कि जब किसी कपड़े को टच करते हो तो कोई कपड़ा हार्ड होता है, यानी टच करते हो तो वो हार्ड लगता है, तो वो उसका टेक्सचर हुआ। और कोई सॉफ्ट होता है और कोई रफ भी होता है, तो ये सब उस कपड़े का टेक्सचर होता है। मतलब जब हम टच करेंगे तो जो हमें फील होता है वो उसे टेक्सचर बोलते हैं। लुक एट थिक क्लॉथ्स और से केयरफुली, कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आप किसी मोटे कपड़े को लेना या फिर आप बोरी को लेना और उसमें देखना कि उसमें से धागे निकलते रहते हैं जो मोटे कपड़े होते हैं, या फिर बोरी में भी देखना कि उसमें से भी लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई से धागा निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। यू विल फाइंड ए सिमिलर पैटर्न इफ़ यू सी एनी पीस ऑफ क्लॉथ्स क्लोजली। आपको एक सिमिलर पैटर्न सा दिखेगा जिसमें सेम चीज़ें बनी होती है। जब ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें कुछ पैटर्न, डिजाइन दिखाई देगा। पेज नंबर 161। वीविंग पेपर। यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी करके दिखाया गया है, वो एक्टिविटी आपको घर में करना है। तो फर्स्ट है, टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर। यहाँ पे देखो पेपर दिखाया हुआ है, यहाँ देखो 2 कलर के, डिफरेंट 2 कलर के पेपर दिए हैं, तो आपको भी ऐसे ही पेपर ले लेना है। देखो जैसे टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी करके दिखाया है, 2 पेपर को अलग अलग कट किया है, उसी तरह से हम भी यहाँ पे करके रखे हैं। देखो एक येलो और दूसरा ये ब्लू, ठीक है। तो आपको भी इसको ऐसे ही करना है। एक येलो या आपके पास कोई भी कलर का होगा उसको ले सकते हो, लेकिन 2 कलर्स के होने चाहिए। तो आप एक को ऐसे स्ट्रेट सीधा काटना और लास्ट में यहाँ तक पूरा नहीं काटना, यहाँ थोड़ा छोड़ देना कट के, ठीक है। फिर दूसरा पेपर लेना और उसको भी ऐसे काटना है, ठीक है। और इसमें भी पूरा कट नहीं करना है, लास्ट में थोड़ा इतना छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है कि ये दोनों पेपर को ऐसे लेना और इसको ऐसे लेकर इसके नीचे डालना, ठीक है। येलो वाले को इसके नीचे डालो या ब्लू कोई भी एक डाल सकते हो। फिर ये कट किया हुआ है उसके ऊपर में ऐसे एक एक करके ऐसे करो, देखो ऐसे डाले। फिर दूसरा वाला को इधर से ऐसे आपको भी करना है। तो देखो ये मैट जैसा बन रहा है ना, देखो इस तरह से ये एक मैट जैसा तैयार हो गया बनकर। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में इसके चारों तरफ से सेलो टेप या कोई कलरफुल टेप या फिर पेपर का को ही चिपका देना है कि ये साइड से खुले ना।
तो ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स आपको घर में करना है। ओके, नेक्स्ट, प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ्स। In the lesson, The Plant Fairy, you show design of flower and leaves made on cloths. You too can make some designs using cut vegetables. Plant, flower, leaves कुछ को भी लेकर एक डिजाइन बनाएंगे। तो ये डिजाइन, ये एक्टिविटी हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे ये लेडी फिंगर मतलब भिंडी से डिजाइन बनाया गया है। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरा डिजाइन भी बनाकर दिखाती हूँ। आप कोई भी प्लेन पेपर लेना और इस तरह से कलर लेना, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी आप कलर हो उसको ऐसे ले लेना। फिर क्या करना, इस कलर में देखो, एक मैं क्या ली हूँ, ये कॉलीफ्लावर लिए हैं और इसको अब क्या करेंगे, इसमें ऐसे डिप करेंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर ऐसे रख देंगे तो आप देखोगे कि कुछ अलग सा डिजाइन बन जाएगा। देखिए इस तरह से कुछ अलग सा डिजाइन बनेगा। अगर आप लेडी फिंगर यूज करो तो उसमें ऐसा डिजाइन बनेगा। इस लीफ के ऊपर ऐसे कलर लगा लिए और फिर इसको ऐसे देखो, तो ये एक अलग टाइप का डिजाइन बन गया, लीफ का बन गया डिजाइन। ठीक है, देखो ये लीफ का डिजाइन बन गया। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी आपको घर में करना है। और जब हमारे क्लॉथ्स जब बनते हैं ना, कपड़े, और उसमें अलग अलग प्रिंट के डिजाइन बनते हैं तो उसमें भी इसी तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल, लीफ कुछ भी लो और उसको कलर में उसके ऊपर लगाओ और फिर पेपर या कपड़े में उसका डिजाइन बनाओ। ठीक है, और फिर फिल द कलर्स। यहाँ पर भी आपको कोई भी फ्रूट को लेना है और उसको कट करके यहाँ पे डिजाइन आपको बनाना है। तो इस तरह से हमारा ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है और आपको ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स घर में करना है।